नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में, गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बुक है कॉस्मॉस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर, क्लास 6 से 12 तक जितना भी पॉइंट है भारतीय संविधान का, ठीक है ना, भारतीय राज्य व्यवस्था का सारा पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। सारे पॉइंट को हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है ना, और साथ में याद भी करते चलेंगे। और इस बुक का राइटर है महेश कुमार वर्माल और कुणाल वर्मा, ठीक है। तो ये बुक वन लाइनर है और सारा महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी है इसमें दिया गया है। चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या दिया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? तो कनाडा का अनुसरण किया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यकारी एवं राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 155 के अंतर्गत की जाती है। विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/6, है ना। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है, यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधान सभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक है ना। यदि राज्यपाल संसद अथवा विधानसभा का सदस्य है ना, तो जिस तिथि को वह राज्यपाल का पद धारण करेगा उसी तिथि से उसका संसद अथवा राज्य विधान सभा में पद रिक्त मान लिया जाएगा, ठीक है ना, वहां से वो हट जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण एवं प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय से, ठीक है ना। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? तो उच्च न्यायालय से, ठीक है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से दी जाती है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 121 के 201 के अंतर्गत, सॉरी। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 201। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? तो 3.5 लाख। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार यदि व्यक्ति
को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्त के भी योग्य होता है। युक्ति के भी योग्य होता है। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल पुनर्नियुक्ति के भी योग्य होता है। पुनर्नियुक्ति के योग्य भी होता है। राज्यपाल द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां। राज्यपाल किसको किसको नियुक्ति करता है उसको दिया गया। राज्य के महाधिवक्ता है एडवोकेट जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की जो वाइस चांसलर होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को निलंबित करने का अधिकार भी प्राप्त है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू पहली महिला थी जो राज्यपाल बनी थी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा किया गया है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 333 के द्वारा 104वें संविधान संशोधन द्वारा स्थगित। ठीक है ना। राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद इसे सवाल जरूर बनता है। 153 अनुच्छेद 153 राज्यों का राज्यपाल। अनुच्छेद 153 में किस विषय के बारे में प्रावधान है? राज्यों का राज्यपाल के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत किसका प्रावधान है? किस विषय के बारे में प्रावधान है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना। अनुच्छेद 160 के अंतर्गत आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 160 के तहत आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 160 के तहत आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य। अनुच्छेद 161 में क्षमादान तथा कुल मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 में क्षमादान तथा कुल मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 163 के अंतर्गत कहा गया है मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना। अनुच्छेद 200
के अंतर्गत है राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की अनुमति के बारे में कहा गया। अनुच्छेद 201 राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 201 में राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। अनुच्छेद 213 में कहा गया है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 में कहा गया है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 213 में कहा गया है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 के द्वारा राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात कही गई। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल को सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों की संज्ञा दी है। सरोजिनी नायडू ने राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों की संज्ञा दी है। सरोजिनी नायडू ने ये बात कही है। अगला टॉपिक क्या है? राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल के बारे में क्या कही गई है? स्टेट लेजिस्लेटिव। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG। राज्य के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG रखता है। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधी राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। राज्य में उच्च सदन विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति संबंधी राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा की जाती है। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 मास तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो 4 महीने तक रोक सकती है। देखते हैं अनुच्छेद 100 ये क्या बोल रहा है। अनुच्छेद 163 में कहा गया है राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की प्रावधान। अनुच्छेद 163 में कहा गया है, अनुच्छेद 163 का विषय है राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन की प्रावधान की बात कही गई है। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगी। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 166 के अंतर्गत कहा गया है राज्य सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 167 में कहा गया है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। अनुच्छेद 167 में कहा गया है राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 21 अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद
किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170, है ना। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है? अनुच्छेद 170। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, परंतु इसे समाप्त किया जा सकता है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में लागू है। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। राज्य का विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन, निर्हरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। विधानसभा के सदस्यों की निर्हरताओं, डिस्क्वालिफिकेशन से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 वर्ष है। विधानसभा के विघटन, डिसोल्यूशन, है ना, विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात उसका अध्यक्ष अधिकतम 6 माह समय तक अपने पद पर बना रह सकता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल थे? 5। वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल था? तो 5। प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत के किस राज्य में बनी थी? तो उत्तर प्रदेश में बनी थी, सुचेता कृपलानी। भारत के किसी राज्य उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो 1963 से 1967 ईस्वी तक रही थी। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के बारे में हम लोग देख लेते हैं। विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या या फिर विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी होती है, इसके बारे में। तो आंध्र प्रदेश में 175 सीट है। आंध्र प्रदेश में कुल विधानसभा में 175 सीट है। असम में 126 है। असम में 126 सीट है। आंध्र प्रदेश में 175 है। आंध्र प्रदेश में 175 सीट है। असम में 126 सीट है। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, 90 सदस्य। गुजरात में 182 सदस्य है। गुजरात में 182 सदस्य हैं, है ना, 182 सीट है ना। विधानसभा का कितना सीट है? 182 सीट है। गुजरात में विधानसभा के 182 सीट है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का 68 सीट है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का 68 सीट है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का 68 सीट है। कर्नाटक में विधानसभा का 224 सीट है। कर्नाटक में विधानसभा का 224 सीट है। कर्नाटक में विधानसभा का 224 सीट है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का 230 सीट है। मध्य प्रदेश में विधानसभा का 230 सीट है। मणिपुर में विधानसभा का 60 सीट है। मणिपुर में विधानसभा का 60 सीट है। मणिपुर में विधानसभा का 60 सीट है। मिजोरम में विधानसभा का 40 सीट है। मिजोरम में विधानसभा का 40 सीट है। ओडिशा में विधानसभा का 147 सीट है। ओडिशा में विधानसभा का
147 सीट है। राजस्थान में विधानसभा का 200 सीट है। राजस्थान में विधानसभा का 200 सीट है। राजस्थान में विधानसभा का 200 सीट है। तमिलनाडु में विधानसभा का 234 सीट है। तमिलनाडु में विधानसभा का 234 सीट है। तमिलनाडु में विधानसभा का 234 सीट है। 234। त्रिपुरा में 60। त्रिपुरा में विधानसभा की कितना सीट है? 60। त्रिपुरा में विधानसभा की कितना सीट है? 60 है, यानी 60 लोग चुने जाएंगे। उत्तराखंड में विधानसभा का कितना सीट है? 70। उत्तराखंड में विधानसभा का 70 सीट है। उत्तराखंड में विधानसभा का कितना सीट है? 70 सीट है। उत्तराखंड में कितना सीट है? 70 सीट है। अरुणाचल प्रदेश में कितना सीट है? 60। अरुणाचल प्रदेश में कितना सीट है विधानसभा का सीट? 60 है, यानी 60 सदस्य चुने जाएंगे। बिहार में 243 सीट है। बिहार में विधानसभा के कितना सीट है? 243 है। गोवा में विधानसभा के 40 सीट है। गोवा में विधानसभा के 40 सीट है। हरियाणा में विधानसभा के 90 सीट है। हरियाणा में विधानसभा का 90 सीट है। झारखंड में विधानसभा का 81 सीट है। झारखंड में विधानसभा का 81 सीट है। केरल में विधानसभा का 140 सीट है। केरल में विधानसभा का 140 सीट है। महाराष्ट्र में विधानसभा का 288 सीट है। महाराष्ट्र में विधानसभा का 288 सीट है। मेघालय में विधानसभा का 60 सीट है। मेघालय में विधानसभा का 60 सीट है। नागालैंड में विधानसभा का 60 सीट है। मेघालय और नागालैंड दोनों में विधानसभा की कितना सीट है? 60 सीट है, यानी 60 सदस्य चुने जाएंगे। पंजाब में विधानसभा का कितना सीट है? 117 सीट है। पंजाब में विधानसभा का 117 सीट है। सिक्किम में विधानसभा का 32 सीट है। सिक्किम में विधानसभा का 32 सीट है। तेलंगाना में विधानसभा का 119 सीट है। तेलंगाना में विधानसभा का 119 सीट है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 403 सीट है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का 403 सीट है। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा का 294 सीट है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा कितना सीट है? 294 सीट है, यानी सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा सीट आपका उत्तर प्रदेश में। विधानसभा में सदस्यों की संख्या ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में। महाराष्ट्र में है 288। महाराष्ट्र में है 288। सबसे ज़्यादा है आपका उत्तर प्रदेश में 403। 403। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में है 294। तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, याद रखिए। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा कितना सीट है? 70। दिल्ली में विधानसभा का सीट है 70। पुदुचेरी में 30। दिल्ली में 70, पुदुचेरी में 30 और जम्मू कश्मीर में है 90 और प्लस में 24 पीओ के लिए रिक्त है, जिसमें कितना है? 24 पीओ के लिए रिक्त है। कुल है 90, लेकिन 24 किसके लिए रिक्त है? पीओ के लिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है ना। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा मंत्री की नियुक्ति की जाती है और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। तो आज का एपिसोड यहीं तक। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।